हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस स्माइल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 9.2। ठीक है, इससे पहले मैं 9.1 बना चुकी हूँ, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखें। इसमें सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि गत वर्ष के अंतिम 4 महीनों में किसी होटल के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित है। सितंबर में खरीदा गया 45, अक्टूबर में 60, नवंबर में 75, दिसंबर में 15। अब बोला जा रहा है कि उपर्युक्त सारणी को एक चित्रालेख द्वारा निरूपित कीजिए। एक चित्र को कितने बल्ब के बराबर लेंगे। इसका हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा जिसे हमें निरूपित करना होगा। जैसे मान लो अगर हम एक बल्ब को अगर एक चित्र से हम निरूपित करते हैं तो एक लाइन में हमें 45 बल्ब बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ भारी नहीं हो जाएगा। कितना हम बनाएंगे, मान लो 45 बना देंगे तो 60, 75 मतलब पूरा कॉपी भर जानी है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि एक बल्ब को कुछ हम संकेत दे देते हैं। ठीक है, तो मान लो कि एक चित्र मतलब एक बल्ब है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बनाया है, तो अगर हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पर 45 बल्ब बनाना पड़ेगा। इतना में तो अटेगा भी नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मानने में क्या जाता है, मान लो ये एक बल्ब का चित्र है। ठीक है, तो एक बल्ब बराबर अगर हम मानते हैं 10, तो 45 तो होगा नहीं, 60 हो जाएगा। अगर हम 6 गो बल्ब बनाएंगे तो एक बल्ब बराबर अगर 10 है तो 6 बल्ब बराबर 60 हो जाएगा। 75 तो नहीं, आधा बल्ब हम थोड़ी ना दिखाएंगे। जब दिखाना है तो पूरा फुल बल्ब को तो हम काट नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा हम मान लेते हैं 5 तो सब में फिट हो जाएगा। 5 एक मान लो अगर हम 5 मानते, एक बल्ब बराबर अगर हम 5 मानते हैं तो कितना बल्ब बराबर मतलब 45 होगा। तो 9 बल्ब अगर हम 9 बल्ब इसमें बनाते हैं तो उसमें 45 हो जाएगा। 9 पंचे 45। अगर हम 60 बल्ब बनाना होगा तो कितना 20 पंचे 20 पल दूनी 10 हो जाए, 20 पंचे तो 100 हो जाता है, और 10 पंचे 50 है ना, 11 12 पंचे 60, 12 बल्ब यहाँ पर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 15 पंचे 75, यहाँ पर 3 बल्ब भी बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम एक बल्ब का मतलब ये एक संकेत है, तो इस संकेत का मतलब 5 बल्ब हम मान लेते हैं। ठीक है, 5 बल्ब है। अब देखो सितंबर के महीने में हमें 45 बल्ब लिया गया है, तो 45 बल्ब को हम क्या अगर हमें दर्शाना होगा तो कितना बल्ब बनाना होगा। तो 45 पे अगर हम 5 से भाग करते तो हमें 9 आता है। तो 9 बल्ब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये हमें कितना आसानी से बन गया है ना। अगर यहीं पे अगर हम 45 बनाते तो कितना मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती, पूरा कॉपी भर जानी थी, पूरा पेज भर जाता ये वाला। अब देखो अक्टूबर में 60 बल्बें ली हैं, तो एक बल्ब ये एक जो संकेत है इसका मतलब 5 बल्ब है, तो 60 का कितना होगा। अगर हम 60 में 5 से भाग करते हैं तो कितना होता है, 12 आता है। तो यहाँ पर हमें 12 बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा तैयार हो गया बल्ब। ये ऐसे इसको संकेत के द्वारा दर्शाया जाएगा। अब देखो नवंबर में कितना 75 है, तो 75 में 5 से भाग करेंगे तो 5 चिक्कम 5 5 25 15। तो यहाँ पर 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बना ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 बल्ब हमारा बनकर तैयार होगा। सब हम ऐसे ऐसे कर देंगे। अब देखो दिसंबर में हमें 15 बल्ब है। ठीक है, तो एक बल्ब एक इसका मतलब 5 है, तो फिर 15 बल्ब को हम कितना में दर्शाएंगे, 15 में 5 से भाग कर देंगे तो 5 तिया 15 3, तो हमें 3 बल्ब के द्वारा संकेत से कर देंगे। यह हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है कि पटना शहर के एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विभिन्न वर्षों में निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है, तो वर्ष 2004 5 6 7 8 तक दिया हुआ है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या 2004 में है 250, 2005 में 300, 2006 में 450, 7 में 350 और 8 में 400 दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले हमें बोला जा रहा है कि एक संकेत, ये एक संकेत है, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन 1 में बनाया था बलों का संकेत लेके। तो यहाँ पर ये एक संकेत का प्रयोग करके जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, यह एक संकेत जो है, एक संकेत बराबर 50 विद्यार्थी। तो एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है तो मैंने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, ये एक सारणी बनाई है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या और वर्ष मैंने लिख दिया है। तो माना कि संकेत जो ये दिया हुआ है उसका बराबर 50 विद्यार्थी, एक संकेत बराबर 50 विद्यार्थी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन ए में बोला जा रहा है कि वर्ष 2006 में
कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब एक इतना बराबर 50 है तो 250, पहले इसका हमें संख्या पहले निकालना पड़ेगा। तो 250 में अगर हम 50 से भाग करते हैं तो हमें कितना आता है, 5 25 है ना, 50 पंचे 250। तो 5 ऐसा ये जो है सिंबल इसका, ये 5 सिंबल ऐसा बनेगा, जिसमें बनाने में भी उतना अच्छा नहीं आ रहा, आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है, जो भी ऐसे से कर दो। तो देखो एक सिंबल बराबर 50 विद्यार्थी है, तो इसमें 5 सिंबल बराबर कितना विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थियों की संख्या था इसमें 250, तो यहाँ पर 1 250 50 50 दूनी मतलब हो गया, यहाँ पर 5 सिंबल बना जो 250 विद्यार्थियों को ये कर रही है, संकेत कर रही है 250 विद्यार्थी का। यहाँ पर अगर हम अलग से ये संकेत करके बनाए तो यहाँ पर संख्या दिखा सकते हैं, यहाँ पर 5, ठीक है, 5 इस संकेत के द्वारा हम 5 बैठा सकते हैं। ऐसे हम सारा बनाएंगे, जैसे यहाँ पे 300 का है, 450 का है सारा का। अब देखो यहाँ पर मैंने सारा का संकेत बना रखा है, जैसे कि यहाँ पे 300 का था, तो 300 का अगर हम 50 से 300 में भाग देते हैं तो आता है 6, यहाँ पर 6 सिंबल बनेगा। ये 6 सिंबल हमें 300 विद्यार्थियों को निरूपित करके संकेत दिखा रहा है, 300 विद्यार्थी का। यहाँ पे 450 है जो हमें 9 विद्यार्थियों का संकेत दे रहा है। उसके बाद था 350, तो वही 350 हमें 7 विद्यार्थियों का संकेत दे रहा है। उसके बाद है 400, तो 50 8 400 है ना, तो 400 विद्यार्थी जो यहाँ पर 8 सिंबल बन के उसका संकेत दे रहा है। अब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक संकेत, इतना ये तो हम पढ़ लिए हैं। उसके बाद देखो एक के ए में बोला जा रहा है कि वर्ष 2006 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। 2006 जो है ना, 2006 में कुल कितना संख्या जो है, कितने विद्यार्थी की संख्या जो है निरूपित कर रहा है, तो 9 है ना। यहाँ पर जो है वर्ष 2006 में 9 विद्यार्थियों की संख्या को, यहाँ पे मतलब कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या को 9 संकेत निरूपित कर रहा है। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 9 संकेत, ठीक है, यहाँ पर 9 संकेत हम दे देंगे। अब इसकी बी को हम पढ़ेंगे, तो बी में बोला जा रहा है कि वर्ष 2004 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। 2004 की बात है, तो 2004 में 5 संकेत है ना, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 5 संकेत। आई होप कि क्वेश्चन बन गया होगा। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का बी में, वो तो ए था, तो और बी में बोला जा रहा है कि कोई और संकेत लेकर जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है एक चित्रलेख बनाइए, साथ में यह भी बताइए कि कौन सा चित्रलेख अधिक सूचनापद है। तो ये आप लोग खुद बनाइएगा, जैसा कि मैंने वहाँ पर एक चित्र को 50 विद्यार्थियों से निरूपित किया था, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक चित्र को 100 विद्यार्थियों से निरूपित करने के लिए और उसके बाद बनाने के लिए, ठीक है। आई होप कि आप बना लेंगे। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि किसी गाँव में ट्रैक्टरों की संख्या इस प्रकार है। गांव ए बी सी डी ई दिया है, ट्रैक्टरों की संख्या दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो संकेत का प्रयोग करके एक चित्रलेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तो इसी में बन जाना है, तो चित्रलेख बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग जरूर कॉपी में बनाइएगा। देखो अब बोला जा रहा है यहाँ पे कि किस गाँव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर की संख्या दे रखा है, तो देखो सबसे कम किस में है, ये 2 है, गाँव ई में, तो इसका आंसर हो जाएगा गाँव ई, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर होगा गांव ई, इसका आंसर हो जाएगा गांव ई। अब देखो बी में बोला जा रहा है कि किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, ये 7 है ना, तो ये 7 ये टूट गया है, ये 7 जो है गांव डी में, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गांव डी। चलो ये टूट ही जाना है, इसको मैं पेन से बना दे रही हूँ, ठीक है, तो इसका हो जाएगा गाँव डी। अब देखो 5 गाँवों में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं। ये 5 गाँव हैं, तो कुल मिलाकर सबको हम जोड़ देंगे, जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त होता है, 5 4 9 9 6 15 15 7 22 22 2 24, यहाँ पर कुल 24 ट्रैक्टर हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 24। आई होप कि ये क्वेश्चन, अब ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें कि ज़रूर हमें बताएं कि कैसा ये वीडियो लगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।